नमस्कार, वे धड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गाजियाबाद लोनी बॉर्डर हैं। ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रही है, उसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं। गोरखपुर से भी आए हुए लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस यात्रा का क्या मकसद है और इस यात्रा को ये कैसे देख रहे हैं। अनिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग गोरखपुर से आके यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये बताइए कि क्या माहौल है। उत्तर प्रदेश में भी यात्रा आई नहीं है, दिल्ली से आ रही है। राहुल गांधी कब तक यहाँ पहुँच रहे हैं और क्या माहौल तो आपको स्वयं देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा कि किस तरीके से लोगों का एक जन सैलाब उमड़ा पड़ा है राहुल जी का स्वागत करने के लिए। और ये स्वागत मुझे लगता है ये राहुल गांधी जी का करने के लिए लोग नहीं हैं, बल्कि प्यार और मोहब्बत का स्वागत करने के लिए यहाँ पे लोग खड़े हैं। और जिस तरीके से इस देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे और अलग अलग विषयों के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को तोड़ करके भारत को हम जोड़ने के लिए निकले हैं। और इसी क्रम में आज यहाँ पे जनता उमड़ी हुई है और राहुल गांधी जी का हम लोग उत्तर प्रदेश में स्वागत करने के लिए यहाँ हैं। और जब तक राहुल गांधी जी यहाँ से नहीं निकलेंगे उत्तर प्रदेश छोड़ करके, तब तक ये सारे साथी उनके साथ चलेंगे और उसके आगे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आखिरी में श्रीनगर में जाकर के हम लोग झंडा फहरा करके ये बता देंगे कि जो लोग लगातार हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके राहुल गांधी जी पे ये सवाल बार बार खड़ा करते थे कि राहुल गांधी जी नहीं चल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उनको एक सशक्त जवाब मिल जाएगा कि राहुल गांधी जी जो कर सकते हैं वो मोदी जी ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी में कोई नहीं कर सकता, इस देश में कोई नहीं कर सकता है। ये बताइए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा है, कश्मीर को लेकर तमाम मुद्दे, और ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन जो पोस्टरों में वादे दिख रहे हैं जैसे रोजगार है, महंगाई है, इन सारे मुद्दों पे बात तो हो रही है चुनाव को देखते हुए, तो ये नहीं, कैसे राजनीतिक यात्रा नहीं है? अगर ये राजनीतिक यात्रा होती तो गुजरात में जिस समय चुनाव चल रहा था तो ये यात्रा गुजरात से गुजर रही होती। अगर ये राजनीतिक यात्रा होती तो ये यात्रा हिमाचल में गुजर रही होती, ना कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पे कोई चुनाव नहीं है वहाँ गुजर रही होती। इससे आपको समझना चाहिए। और आप जो बैनर पोस्टरों पे जो जिन विषयों की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक विषय नहीं है, वो सामाजिक विषय हैं, वो आपके और हमारे घर के विषय हैं। अगर मुझे और आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो खाए बिना जब हम लोग मरेंगे, तो ये सामाजिक विषय है ना कि राजनीतिक विषय है। तो समाज के विषय पे जब भी हम लोग निकले हैं, भारत में जब भी नफरत फैलने के काम करे, तो कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के समय में भी जब अंग्रेजों ने विभेद करके भारत को बांटने का काम किया था और भारत में राज करने का काम किया था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी निकली थी और उन लोगों को भगा करके ही दम ली थी। उसी प्रकार से आज राहुल गांधी जी निकले हैं। और हम किसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि नफरतियों को हम उखाड़ फेंकेंगे। और जो नफरती जहां बैठे हुए हैं वो स्वयं समझ जा रहे हैं कि हम कहां बैठे हैं और हम कौन हैं, और वो खुद अपने आप पे अंदाजा लगा लेने लग रहे हैं कि मोदी जी खुद अपने आप को समझ रहे हैं कि ये इशारा मेरे तरफ हो रहा है। आप लोग गोरखपुर से आए हुए हैं इस यात्रा में जुड़ने के लिए, कहाँ तक जाने की तैयारी है और क्या प्लानिंग है? हम लोग पूरी तरीके से, राहुल जी अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की लाखों की भीड़ उनके स्वागत के लिए खड़ी है, और आप देख लीजिए, नज़र घुमा लीजिए, चारों तरफ आपको युवा, चारों तरफ युवा ही युवा जो है नजर आ रहे हैं। ये जानते हैं युवा क्यों, ये युवा यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? आप देखिए सामने पोस्टर लगा है, ये लड़ाई रोजगार के लिए है, ये लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है, ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है। आज का युवा सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात करने के लिए यहाँ पे राहुल जी का हाथ और साथ मजबूत करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए खड़ा है और राहुल गांधी का साथ मजबूत करने के लिए। कांग्रेस का हाथ जो है कभी कमजोर नहीं हुआ। आप देखिए 14 से अभी तक बाहर है सत्ता में, और उत्तर प्रदेश में तो 37 साल नहीं, उसके बाद भी लाखों की भीड़ जो है यूपी। आप गोरखपुर से आते हैं और देवरावा बाबा का दिया हुआ हाथ है, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता, हम लोग कमजोर होने देंगे। यूपी में कांग्रेस नहीं है, लेकिन आज भी लाखों की तादाद में भीड़ है। सत्ता से जरूर दूर रहे हैं, आपने कहा कि सत्ता से दूर रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में हमारे प्रति प्यार है, वो आपको इस समय दिख रहा होगा। जो लोग जो हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए हैं, वो आपको ये बता रहा होगा कि लोगों के दिलों से नहीं हम हटे। हम सत्ता में हमारी भागीदारी कम है, लेकिन हम कमजोर नहीं है। यहाँ पे मौजूदा हुजूम आपको बता रहा होगा, नौजवानों की जो हुजूम आपको दिख रही है वो आपको बता रहा है। लोग यहाँ रोजगार के लिए खड़े हैं, लोग यहाँ मोहब्बत के लिए खड़े हैं, राहुल गांधी की मोहब्बत के लिए खड़े हैं। सिर्फ जो आपको नफरत आपको दिख रही है, ये आपके ही द्वारा, जो मीडिया के द्वारा, जो आप यूट्यूबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया के आजकल पत्रकार हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो करोड़ों अरबों रुपए ले
लेके स्टूडियो में, जो कि जमीन का कोई चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, वो 2 लोगों के पैसे के दम पे राहुल जी की इमेज खराब करने का काम किए थे। लेकिन राहुल जी ने एक झटके में 2 महीने में इनका लाखों करोड़ रुपया फूंक दिया, खराब कर दिया इनका पैसा जो इनके खिलाफ लगाया गया था। आज राहुल जी के बारे में जो उनकी असली इमेज थी वो पब्लिक के बीच में है, और पब्लिक का उत्साह और प्यार आपके सामने दिख रहा है। अच्छा, ये सुमित जी आपसे एक सवाल, वो कौन सी टी शर्ट है जिसमें गर्मी हो रही है, ठंडक नहीं लग रही राहुल प्यार गांधी का, देखिए वो प्यार का टी शर्ट प्यार है का। और संघर्ष का टी शर्ट है, और हिंदुस्तान के आवाम का उस टी शर्ट में प्यार है, इस नाते उस टी शर्ट से ठंडा नहीं लग रहा है। और राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे प्यार बांटने के लिए ये यात्रा निकाले हैं, और ये निश्चित तौर पर नफरत टूटेगा और प्यार जुटेगा। देखिए, जो लोग टी शर्ट पे आरोप लगा रहे हैं वो इस देश के संतों से जाके क्यों नहीं पूछते कि वो लंगोट में कैसे चलते हैं। वो एक तपस्वी व्यक्ति है। राहुल जी ने इतना तप गए हैं इतने दिनों से चलते हुए, उस तपस्या को उन्होंने प्राप्त कर लिया, इस वजह से वो चल रहे हैं इस प्रकार। वो जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो इस देश के तपस्वियों से जाके पूछे, साधु संतों से जाके पूछे कि वो लंगोट में कैसे चल रहे हैं। परंपरा में विश्वास नहीं रखते होंगे शायद वो, कि तपस्वियों के बारे में वो जानते नहीं होंगे। वो तपस्वी की टी शर्ट है, इसलिए जो लोग आरोप लगाते हैं कि राहुल जी इधर जाते हैं उधर जाते हैं, वो स्वयं क्या करते हैं उनको अपने ऊपर झांकना चाहिए। जो व्यक्ति तपस्वी है, जो समुद्र में कूद सकता है, और ये लोग नाले में कूदने लायक भी नहीं है, नाले में कूदेंगे वहीं मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे हैं उसी में मिलना है इन लोगों को। आपके द्वारा मैं 2 लाइन और बोलना चाहता हूँ इस देश के लिए। युवा हैं यहाँ पे, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान हम सबका है। ये 2 लाइन मैं आपके द्वारा जो आपके चैनल से पहुंचाना चाहता हूँ। ये जो लाइनें इन्होंने बताई इमरान प्रतापगढ़ी की, कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी अगर ये बात तो नुकसान सबका है। ये देखिए राहुल गांधी को सुरक्षित कैसे लाया जाए, इसकी एक मॉक ड्रिल चली है अभी, और तमाम लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। तमाम ऐसे व्यक्ति शामिल हुए हैं जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, और तमाम तरह के लोग इस यात्रा में लगातार जुड़ रहे हैं। बाकी का इस वक्त हम लोनी बॉर्डर पे हैं, ये दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर है, लोनी बॉर्डर, और यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, और किस तरह से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है ये आप देख सकते हैं। और ये भीड़ आगे बढ़ती जा रही है। ये यात्रा लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और तमाम लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं, सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। बाकी का और तमाम वीडियो देखिए। ये भैया हैं, कहाँ से आए भैया आप? मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर से आया हूँ। कोल्हापुर से सीधा कन्याकुमारी गया, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा हूँ। उसी साइकिल से चल रहे हैं? साइकिल से तो चल रहा उत्तर प्रदेश में तो साइकिल अखिलेश यादव की है। नहीं और मेरे साइकिल पे हाथ है। और अखिलेश यादव आए नहीं यात्रा में? अखिलेश यादव नहीं आएगा। नहीं आएंगे? नहीं आएगी। अच्छा, ये कहाँ से आप आ रहे हैं? महाराष्ट्र कोल्हापुर। नहीं, अभी कन्याकुमारी से। हाँ, कन्याकुमारी। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई? मुलाकात एक बार महाराष्ट्र में हो गई। महाराष्ट्र में एक बार हो गई। हाँ? और कश्मीर तक आप जाएंगे? श्रीनगर तक जा रहा हूँ। श्रीनगर तक? 7 तक। अच्छा, तो इसी साइकिल से आप चल रहे हैं? हाँ। अपना सारा सामान इसी साइकिल पे रख साइकिल के? बैग में है। अच्छा, तो देखिए ये एक साइकिल से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्री हैं जो कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। ये तरह की आप पीछे देखिए पंजा बना रखा है इन्होंने अपने बाल पे। ये पंजा चुनाव चिन्ह जो कांग्रेस का है वो इन्होंने बना रखा है अपने सर पे, और ये भारत जोड़ो यात्रा के रहती है। बाकी के और तमाम वीडियोस हम दिखाएंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।